Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 22. Subject is science, class is 6th, date is 16 December 2020. ये आपकी वेंसडे की वर्कशीट है. राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर. स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए. और हम लास्ट 2 वर्कशीट से यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. इससे क्या होगा, ये आपके जो भी इसमें सब पॉइंट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे. इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए. आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. A fuse is a safety device which is damaged when large amount of electricity pass. एक फ्यूज क्या होता है? जो भी आप स्विचेस देखते हैं जिसे प्लग में लगाते हैं उसे फ्यूज कहते हैं. अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस. फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है विच इज डैमेज. जो डैमेज मतलब खराब हो जाता है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. जब उसमें लार्ज अमाउंट मतलब उसकी जितनी उसकी रेंज है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें पास ऑन होगी तो वो ख़राब हो जाता है. तो इसलिए शॉर्ट सर्किट होते हैं. तो वो इसी वजह से होता है जब हम छोटे फ्यूज़ में ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई हैवी सामान लगा देते हैं, जिसमें जैसे आयरन हो गई, गीज़र हो गया, तो फिर क्या होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो उस वायर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्यूज़ तक, इसलिए वो डैमेज हो जाता है. मतलब जो आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया या प्लग फूक गया, एकदम से धुआं सा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट एंड इट डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट. पर वो क्या करता है, किसी और कंपोनेंट को डैमेज नहीं करता. इट डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज वायर. वो किसी और कंपोनेंट, वो अदर कंपोनेंट्स जो और कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें डैमेज नहीं करता जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है फ्यूज वायर से. द फ्यूज वायर इज वेरी थिन. जो फ्यूज वायर होता है वो बहुत थिन होता है. इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इट गेट्स बर्न. अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके पास पहुंचती है तो वो क्या हो जाता है, बर्न, जल जाता है. एंड सेव अदर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस. और खुद क्या करता है, और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें, घर के और जैसे होते हैं आपके जो कंपोनेंट है, टीवी, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको बचाता है. या फिर आप उससे भी समझ सकते हैं जो घरों में एमसी होती है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम से आती है घर में ज़्यादा अमाउंट से तो एकदम से ही उसका ही फ्यूज़ उड़ जाता है ताकि आपके घर के जो और अदर कंपोनेंट्स हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो ख़राब ना हो. अब नेक्स्ट, अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. एक फ्यूज मतलब खराब, जो जले ना. एक खराब बल्ब का मतलब होता है उसका फिलामेंट कहीं से ब्रेक है, बीच में से टूटा हुआ है. विच रिजल्ट इन अ ब्रेक इन द पाथ. विच रिजल्ट इन अ ब्रेक इन द पाथ. इसका रिजल्ट ये होगा कि जो सर्किट होगा उसका पाथ क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट. फिलामेंट विच इज रिजल्ट इन अ ब्रेक इन द पाथ. उससे क्या होगा, अगर देखिए मैं आपको इसे समझाती हूँ. ये आपका होगा फिलामेंट, ये आपका होता है फिलामेंट. हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था, ये जो ऐसे ऐसे वायर जा रही है ये है फिलामेंट. अगर ये बीच में से ब्रेक है, सपोज कीजिए ये ऐसे करके बीच में से टूट गया, तो ये क्या होगा, बीच में ब्रेक आ गया तो ये इसका पाथ क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इसका रास्ता टूट गया बीच में से. तो जो करंट है वो फ्लो कैसे करेगा, वो तो यहीं पे आके रुक जाएगा, आगे वाली फिलामेंट को करंट ही नहीं मिल पाएगा तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, फ्यूज हो जाएगा. अब पढ़ते हैं. अ फ्यूज बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. फ्यूज बल्ब का मतलब क्या है कि उसका फिलामेंट टूट चुका है. विच रिजल्ट इन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट. उसका अर्थ है कि जो करंट का पाथ है, करंट का रास्ता है, वो भी टूट जाएगा. जैसे कि अभी हमने देखा अगर ऐसे फिलामेंट है तो उससे क्या होगा, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है उसका पाथ बीच से ब्रेक हो गया. करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. और देखिए जो यहाँ पे बल्ब में ये टर्मिनल्स है इलेक्ट्रिक सेल के, जहाँ से बिजली आती है, करंट आता है, तो यहाँ से ऊपर इस तरीके से करंट पहुँचेगा, फिर यहीं आके रुक जाएगा. आगे से तो टूटा हुआ है, आगे जा ही नहीं पाएगा. करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल.
जो करंट का रास्ता है टर्मिनल से होके जो इलेक्ट्रिक सेल में जाता है पूरे, वो ब्रेक हो जाएगा। दस अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप, इसलिए जो फ्यूज बल्ब होते हैं वो जल नहीं पाते। एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि उनके फिलामेंट के पास करंट पास नहीं हो पाता, करंट नहीं पहुंच पाता। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ 2 बल्ब दिए हुए हैं। देखिए जो इसका फिलामेंट है वो ब्रेक है, इसका फिलामेंट बीच में से टूटा हुआ है, ब्रोकन है, और जो ये वाला फिलामेंट है ये कंप्लीट है। तो जो अगर ये फिलामेंट ही टूट गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आपको इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज अ फ्यूज्ड वन एंड व्हाई। पहचानिए इन दोनों में से, ऊपर दिए गए बल्ब में से कौन सा फ्यूज है और बताइए क्यों। तो आप आंसर लिखोगे द फर्स्ट बल्ब विल नॉट लाइट, जो पहला बल्ब है वो नहीं जलेगा। जो ये वाला पहला बल्ब है ये फर्स्ट बल्ब है एंड दिस इज सेकंड, तो जो फर्स्ट वाला बल्ब है ये नहीं जलेगा। द फर्स्ट बल्ब विल नॉट ग्लो, पहला बल्ब नहीं जलेगा। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट बल्ब इज फ्यूज्ड, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट बल्ब इज फ्यूज्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं द फर्स्ट बल्ब विल नॉट लाइट, क्योंकि जब वो जलेगा ही नहीं तो मतलब वो फ्यूज है। बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, क्योंकि उसका फिलामेंट क्या है, टूटा हुआ है। तो ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए आपको कैसे लिखना है, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं फर्स्ट बल्ब इज फ्यूज्ड, और आप दूसरी तरीके से ये भी लिख सकते हैं द फर्स्ट बल्ब विल नॉट लाइट बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, क्योंकि उसका फिलामेंट टूटा हुआ है। ये तो हो गया वाई का आंसर, और ये हो गया जो उसने पूछा हुआ है आइडेंटिफाई में कौन सा बल्ब फ्यूज है। नेक्स्ट इधर आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब एयर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन नहीं हो पाती। इफ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग। अगर एयर गुड कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग। तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बिना किसी वायरिंग के ही एयर के थ्रू बल्ब तक पहुंच पाती, विदाउट वायरिंग, एंड द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स, और बल्ब भी लाइट मतलब जल पाता बिना किसी वायर्स के। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू द वायर, इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू रन करती है, मतलब किसके थ्रू चलती है, वायर के। कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर, जितनी भी वायर्स फैली हुई होती हैं उन सब में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एंड देन इट माइट बी डेंजरस, और वो क्या होती है, डेंजरस होती है। मतलब जितने भी जहाँ पर भी जो हैवी वाले इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, या आपके घर में मीटर्स लगे होते हैं वहाँ भी आप देखना कितने सारे वायर्स निकले हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, उन्हें आपको टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये आपको यहाँ एक मैच दिया हुआ है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, मिलाना है इन्हें आपको। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट स्विच, अब आप देखिए स्विच इसमें से किससे मैच करेगा, तो स्विच का मतलब होता है इट ईदर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट। स्विच क्या करता है, या फिर वो सर्किट को ब्रेक कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है कि फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, या फिर उसे कंप्लीट कर सकता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो फर्स्ट का आपका होगा लास्ट वन, तो आप लास्ट के आगे 1 लिख सकते हैं, या फिर इन्हें सामने सामने भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट इज फिलामेंट। फिलामेंट का होगा ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन इट। फिलामेंट जो भी हमने देखा बल्ब में जो वायरिंग होती है उसे फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंचती है। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ये क्या करता है, आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। फोर्थ इज बैटरी। बैटरी का होगा अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। फिफ्थ इज कंडक्टर। कंडक्टर आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करता है, तो अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, तो इसका होगा ये वाला
सेल, सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक सेल, बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो एक सेल बनता है, तो सेल अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये हो गए आपके मैच। ये देखिए मैंने पीछे भी लिखे हुए हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग। आपको सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ के सिंबल ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। तो मैंने ये इस तरीके से पेपर पे बनाया है, क्योंकि एडिटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है इसके लिए। सेल, सेल को आप किस तरीके से बनाएंगे, पहले एक वायर, उसके बाद एक पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से। देन बैटरी, बैटरी में बहुत सारे कर सकते हैं आप, इधर डॉट डॉट बना के, इधर छोटा, फिर इधर बड़ा, देन वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा आपका सेल, ये होगा बैटरी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड इज बल्ब। तो बल्ब कैसे बनाना है आपको, इस तरीके से ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, और उस पर सर्कल कर देना है। नेक्स्ट इज स्विच ऑन। स्विच ऑन में देखिए ये आपके दो वायर है, अगर आप इन दोनों को ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो ये होगा आपका स्विच ऑन। इस तरीके से मिला दो या फिर इस तरीके से भी, आपकी मर्जी है। और स्विच ऑफ क्या होगा, जब ये जो दो टर्मिनल है इन्हें हम क्लोज नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे, तो ये होगा आपका स्विच ऑन, स्विच ऑफ। और स्विच ऑन में क्या करना है, जो दोनों टर्मिनल है उन दोनों को मिला देना है, तो ये होगा आपका स्विच ऑन। इसमें देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट है, पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, क्योंकि इनके ब्रेक्स जो है, गैप जो बीच का है वो मिला हुआ है, और इसका गैप, इसमें गैप क्या है, खुला हुआ है। तो ये हो गया ऑफ का, और ये है ऑन का, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 7th की, सॉरी क्लास 6th की। ये आपकी 6th क्लास की वर्कशीट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।